हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई टी पॉइंट। हमारा सेकंड लेक्चर होगा आज एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का। हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के थ्रू सीख रहे थे। आज हम देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी 2.1 तक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने डिफरेंट एसिड्स लिए थे और डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ देख रहे थे कि उसका किस तरह का क्या क्या चेंजेस हैं उसके कलर में, या फिर उसकी किस तरह से स्टेट है, कैसा चेंज हो रहा है, सब देख लिया था। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी 2.2 के साथ देखेंगे। जस्ट अ मिनट, एक्टिविटी 2.2 के साथ आज हम देखेंगे। चलो, एक्टिविटी 2.2 क्या कह रही है? टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन। आपको क्या करना है? एकदम स्मॉल पीसेस में फाइनली इसको क्या बोलते हैं, प्याज को चॉप करना है। किसमें? प्लास्टिक बैग में। along with some strips of clean cloth। उसमें आपको स्ट्रिप्स मतलब चट्टी, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि स्ट्रिप्स मतलब टुकड़े, लंबे टुकड़े किसके? साफ क्लोथ के दो लंबे टुकड़ों को उसी के चॉप्ड अनियन में करके एक प्लास्टिक बैग में आपको बांध देना है टाइटली, और उसे पूरी रात की, एक रात के लिए पूरी रात छोड़ देना चाहिए। ठीक, छोड़ के किसमें? फ्रिज में छोड़ देना है। फिर क्या होगा देखो, द क्लोथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिड्स एंड बेसिस। अब वो जो क्लोथ स्ट्रिप था साफ, अब उसको आप एज अ यूज कर सकते हैं किसको? एसिड और बेसिस में डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक, कह रहा टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अब इन दोनों को जब निकालिए ना, एक रात भर में जब रहेगा तो उस स्ट्रिप को निकाल के अब उसको महकिए, उसकी कीप देम ऑन द क्लीन सरफेस। उन टुकड़ों को, कपड़ों के टुकड़ों को एक क्लीन सरफेस पे रखिए, उस पर फ्यू ड्रॉप्स क्या डालिए? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन एंड वन स्ट्रिप, एंड एक स्ट्रिप पे और दूसरे पे क्या डालिए? डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। अगर आप देख पा रहे हो तो डाइल्यूट HCl क्या है? ये एक तरह ये एसिड है, और NaOH क्या है? NaOH क्या है? NaOH बेस है। क्लियर है क्या? चलो देखो, अब आगे देखो। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइंस बोथ द क्लोथ। राइंस मतलब साफ करना, दोनों कपड़ों को साफ करिए। जस्ट अ मिनट, चलो अब सही है। हाँ, कह रहा है कि अब क्या करिए? दोनों जो कपड़ों के टुकड़े थे उनको साफ करिए। आप उनको साफ करिए तो राइंस बोथ द क्लोथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब उसको पानी से धुलने के बाद उसकी महक फिर से लीजिए और उसको देखिए कि अब क्या डिफरेंस आया है क्या, कि पहले की जो स्मेल थी उसकी और अब की। नोट योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन को आप क्या करिए? अब इसमें नोट करिए। नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस। उसमें डाइल्यूट वनीला एसेंस डालिए और क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। ठीक, एंड चेक देयर ऑर्डर। अब उसमें लौंग के तेल और वनीला, डाइल्यूट वनीला एसेंस को डाल के उसकी अब देखिए क्या, अब क्या कैसी है उसकी महक, और जब अनियन के साथ निकाला तब कैसी थी, धुलने के बाद कैसी थी, और ये वनीला एसेंस और ये क्लोव ऑयल डालने के बाद कैसी है। कह रहा है उसके बाद टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन in one of the test tube and dilute NaOH solution in another। एक टेस्ट ट्यूब में अब क्या करिए? डाइल्यूट HCl डालिए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करिए? डाइल्यूट NaOH डालिए। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला। अब क्या करिए? कुछ ड्रॉप वनीला का एसेंस का उस दोनों टेस्ट ट्यूब में एक एक बूंद वनीला का डालिए, और क्या करिए? उसको शेक वेल मतलब उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन ऑर्डर इफ एनी। अब उसको आप फिर से महकिए, और आपने अगर जो इनिशियल से उसमें चेंज पाया है महक में उसकी, तो उसको नोट करिए। सिमिलरली टेस्ट ट्यूब, टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद द डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह आपको, हमने वनीला के साथ कर लिया, आपको इसी तरह आपको क्लोव ऑयल के साथ भी करके देखना है। क्लियर इतनी बात? चलो देखो, कह रहा है कि विच ऑफ दीज मतलब कौन कौन से? वनीला, अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब कह रहा है कि इन तीनों में आप किसको एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब स्मेल के साथ आप किसको यूज करेंगे पहचानने में? एसिड और बेसिस के बीच के डिफरेंशिएशन को। देखो कह रहा है लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कह रहा है लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज, कुछ और एक्टिविटी करिए, करके देखिए कि क्या है, मतलब उनके ऑब्जर्वेशंस किस तरह के हैं। देखिए 2.1.2 देखिए, हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। देखो
कह रहा है कि किस तरह एसिड बेसिस रिएक्ट करते हैं, किससे, मेटल से। ये बात तो अगर आपको ये बात अगर याद हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात बता दी थी कि यूनिवर्सल नियम क्या था, कि जब भी कभी, स्टार्टिंग में भी आपको एक्टिविटी पढ़ के ही बताऊंगा मैं। देखो मैंने एक बात पहले बता दी थी कि जब भी कभी मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, तो वो क्या बनाता है, वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगी अनटिल जब एलिमेंट मैग्नीशियम, मैंगनीज और एसिड HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही एक्सेप्शन थे। इनको छोड़ के हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। क्लियर इतना। देखिए एक्टिविटी 2.1 क्या है, कॉजन। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। इसको आपको, इस एक्टिविटी को टीचर्स के प्रेजेंस में करनी है। देखो क्या कह रहा है, सेट द अपर्चस एपरेटस, जैसा 2.1 में दिखा रहा है वैसा आपको एपरेटस सेट करना है। देखो कह रहा है टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको 5 ml क्या लेना है, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किसमें, टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। और क्या करना है आपको, उसमें कुछ टुकड़े डालने, किसके, जिंक ग्रेन्यूल के। जिंक क्या है, मेटल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, खुद ही बता रहा है एसिड है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल पे आपको क्या दिख रहा है उसको आप नोट करिए। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन। अब जो गैस निकल रही है उसको आप सोप सोल्यूशन के थ्रू निकालिए। अब देखो लिखा है, कह रहा है व्हाई द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। क्यों बबल बने सोप सोल्यूशन में। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड विथ बबल। What do you observe, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिपीट द एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COH। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस आर सेम और डिफरेंट। जाहिर सी बात है, आप एसिड और एसिड साथ करेंगे तो क्या सेम चीज मिला, नहीं मिलेगा। किसके साथ, HNO3 के साथ नहीं मिलेगा, मैंने बता दिया है पहले ही, और CH3COH के साथ भी। समझो। अब देखो हम ये डायग्राम से आपको समझाते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल है, बिल्कुल ध्यान समझना। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो पूरा कंसेप्ट वाला 2.1.2 बड़े प्यार समझ में आएगा। देखो कह रहा है आपने ना क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, इस टेस्ट ट्यूब में, ये रहा टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब में आपको क्या डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। ठीक, आपने जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसमें, देखो, और इसमें कुछ जिंक के टुकड़े डालने हैं, तो देखो होगा क्या, इधर देखना, जिंक एक मेटल है और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, तो समझना होगा क्या, जो मेटल जिंक है ना वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बना लेगा ZnSO4। और वही हमेशा की कहानी, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। समझो। अब देखो हुआ क्या, ये जो ऊपर बबल बन रहा है ना, ये क्या है, ये बबल है हाइड्रोजन गैस बबल। इतनी बात क्लियर है, कौन सी बबल है, ये हाइड्रोजन गैस की बबल है। होगा क्या, ये गैस जब ऊपर उठेगी तो इसको आपको इस डिलीवरी ट्यूब में लेकर ये सोप सोल्यूशन रेडी करना है। सोप सोल्यूशन मतलब साबुन का सोल्यूशन। इस सोप सोल्यूशन में इसको आपको डालना है, ये डिलीवरी ट्यूब। तो यहां से आपको बबल उठेंगे और ये बबल जो है, समझना, ये बबल उठेंगे तो आपको करना क्या है, सोप के बबल जो बनेंगे ना, ये हाइड्रोजन के बबल होंगे। समझना, आपको या तो माचिस या तो बर्निंग कैंडल को आपको यहां पे इस बबल के कांटेक्ट में लाना होगा। जैसे आप बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैच स्टिक लाओगे तो इसमें से आवाज आएगी पट 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 की। कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। और जब भी कभी ये पॉप साउंड ना, ये पॉप साउंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये पॉप साउंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, हाइड्रोजन गैस का। ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर पॉप साउंड आएगी माचिस जलाने पे या फिर बर्निंग कैंडल पे, तो आप समझ लेना कि क्या हो रहा है, वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इतनी बात क्लियर है, ये डायग्राम आपके समझ में आ गया, एकदम क्लियर, एकदम क्लियरली समझ में आ गया ये डायग्राम। चलो अब देखो सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट, देखो वही कह रहा है बिल्कुल ध्यान से देखो, कह रहा नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन
डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम। जो मेटल है ऊपर वाली रिएक्शन में, कौन सी मेटल है? जिंक। ये क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही किसको? हाइड्रोजन को। जिंक मेटल है, एसिड था H2SO4। जिंक ने क्या किया? इस जिंक मेटल ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और बना क्या? बन गया ZnSO4। क्या है? ये एक तरह का सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, मतलब निकल गई, जिसको हमने पॉपअप साउंड से पता कर लिया था। इतनी बात क्लियर है क्या? देखो कह रहा है कि एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। मतलब जैसे ही डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसके साथ एक सॉल्ट बनेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज। ध्यान समझना, कह रहा है कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ को हम किस तरह से समराइज कर सकते हैं। ध्यान से देखें, क्या? एसिड प्लस मेटल, एसिड को मेटल के साथ डाला, बना क्या? बना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। बिल्कुल कह रहा है कि कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ द अबव रिएक्शन हैव यू हैव ऑब्जर्व्ड। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? मेरे साथ साथ देखें। एसिड, एसिड कौन सी? H2SO4 एसिड है, ठीक है। प्लस मेटल कौन सी? जिंक है। जिंक मेटल क्या करेगी? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी। क्लियर है क्या? अब बनाएगी क्या? सॉल्ट। सॉल्ट क्या बना? ZnSO4 बना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, H2 गैस इवॉल्व हो गई। क्लियर है इतनी बात? देखो ये हाइड्रोजन गैस, चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों का मन बदल जाए। देखो ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक। और जो सॉल्ट कह रहा है, ये रहा सॉल्ट। ये है क्या? ये क्या है? ये सॉल्ट है, ठीक। और देखो एसिड, ये रहा एसिड। मेटल, ये रहा मेटल। साफ साफ पता चल गई इक्वेशन के साथ में क्या कैसे हो रहा है। इतनी बात क्लियर है क्या आप सभी को? इतना क्लियर है? चलो अब देखो कह क्या रहा है, ध्यान से देखो। एक और देख लेते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी 2.4। 2.4 में क्या कह रहा है, सुने ध्यान से। कह रहा है प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्यूल जिंक मेटल इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसमें ऐड क्या करना है? 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसको गर्म करना है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। समझो ध्यान से। कह रहा है कि द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटेन एज फॉलोज। जो रिएक्शन बनी, समझे क्या लेना था टेस्ट ट्यूब में? क्या लेना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या डाल दिया हमने? जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए। ये रहा जिंक, हमने ले लिया जिंक। ये अपना रहा NaOH, दिख रहा है आपको? NaOH दिख रहा है क्या? चल ठीक है। बना क्या? ध्यान से देखें, हुआ क्या? बिल्कुल ध्यान से। लेट मी चेंज द पेन। वही बात सोडियम ने, सॉरी क्या किया, देखो बिल्कुल बना क्या अपना? NaZnO2, Na2ZnO2। क्या बना? Na2ZnO2, Na2ZnO2। समझो इसका नाम क्या है? बिल्कुल ध्यान से, सोडियम जिंकेट। क्या? सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला क्या है इसका? Na2ZnO2। क्या है ये? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। क्लियर इतनी बात? सोडियम जिंकेट। साथ साथ क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। क्यों निकली? ध्यान से देखें। हुआ क्या? जिंक मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहां से। इसका मतलब मैं कह दूं क्या कि जब बेस की भी रिएक्शन होगी किसके साथ? मेटल के साथ, तब भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब देखो डिस्प्लेस ही तो कर रहा है, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां पे देखो Na2ZnO2 लग गया। समझो इसका नाम जरूर याद रखना, सोडियम जिंकेट। रिक्वेस्ट है याद रखना।
चल देखो कह रहा है कि क्या यू फाइंड अगेन, देखो क्या कह रहा है, आपको फिर से मिला क्या, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। आप कह रहा है क्या, यू फाइंड अगेन, आपको फिर मिला क्या, दैट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, कि हाइड्रोजन गैस फिर से बनी इन द रिएक्शन, रिएक्शन में। हाउ एवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। बिल्कुल सही बात है, ये रिएक्शनें हर मेटल्स के साथ नहीं वैलिड है, तभी तो मैंने एग्जांपल बताया मेटल्स के। कौन कौन से मेटल्स हैं वो, ध्यान से, एक है मैग्नीशियम और दूसरा है मैंगनीज, Mn। याद रखिएगा ये दो मेटल हैं जिनके साथ ऐसी रिएक्शनें पॉसिबल नहीं है। तो ये मेटल बोला है, हम आपको एक एसिड भी बताते हैं, एक एसिड भी है जिसके साथ ये पॉसिबल नहीं है, जो कि मैं हमेशा से बताता आ रहा हूं, क्या, HNO3। नाम क्या है इस एसिड का, याद रखना, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। याद रखेंगे क्या आप सभी। चलो इतनी बात क्लियर है क्या। चलो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 2.1.3 क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। इतनी बात क्लियर है क्या। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ भी इस एक्टिविटी में या फिर इसमें जो आज मैंने पढ़ाया इस क्लास में जरा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।